ग्लोबल ऑटो इंडस्ट्री में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है। चलिए इसे समझते हैं। इसकी जड़ें जुड़ी हैं तेल और शिपिंग से, दुनिया के दो सबसे अहम स्तंभ जो अब हिल रहे हैं। और जब ये दोनों पिलर्स हिलते हैं तो पूरी इंडस्ट्री में एक जबरदस्त डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल के पार जाने का डर है। जरा सोचिए इसका असर क्या होगा। कहते हैं ये 1970 के दशक के बाद का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक है और इसका असर बहुत गहरा होगा। तो सबसे पहली चोट पड़ती है लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर, जो कारें और पार्ट्स दुनिया भर में पहुंचाती हैं। देखिए, शिपिंग के रास्ते अब सेफ नहीं रहे, जिससे जहाजों को लंबे और महंगे चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये नहीं, जहाजों का इंश्योरेंस प्रीमियम भी आसमान छू रहा है। ये सारा खर्च आगे जोड़ा जाएगा। समुद्र का ये संकट अब फैक्ट्री के दरवाजे तक पहुंच गया है, सीधा असेंबली लाइन पर। और यहीं से शुरू होता है पार्ट्स की कमी का असली खेल, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन टूटने लगती है। स्टील, एल्यूमिनियम, सेमीकंडक्टर, कार बनाने का हर जरूरी सामान अब लॉजिस्टिक्स में फंस गया है। तो चलिए अब इस संकट की टाइमलाइन को समझते हैं, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म में। शुरू में डिलीवरी लेट होगी, फिर कीमतें बढ़ेंगी और आगे चलकर पूरी इंडस्ट्री ही बदल जाएगी। 3 से 12 महीने के बीच ये बढ़ी हुई कीमतें सीधे सीधे गाड़ियों की डिमांड पर असर डालेंगी। और 1 साल के बाद इंडस्ट्री को काम करने का अपना तरीका ही बदलना पड़ सकता है। शायद ईवी गाड़ियां जल्दी आएं, नई सप्लाई चेन बने और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर बढ़े। अब बात भारत की। हम करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम पर बहुत बड़ा असर होगा। इन सब का असर ये होगा कि भारत में हर नई कार 20,000 से 1 लाख रुपए तक महंगी हो सकती है। तो इस पूरी सिचुएशन से ऑटो इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी सीख क्या है? पॉइंट ये है, फ्यूल की कीमतें, बिगड़े शिपिंग रूट्स और अनस्टेबल सप्लाई चेन सब मिलकर दबाव बना रहे हैं। तो ये सिर्फ एक संकट नहीं, बल्कि ऑटो इंडस्ट्री की नींव हिलाने वाला एक जबरदस्त भूकंप है।